हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, इलेक्शन दोबारा कराए जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहा, जमहूरियत में ये नहीं हो सकता कि मुलाजिम ही हाकिम बन जाए। ये हुक्मरान बेख्तियार है, कोई काम नहीं कर सकते, सिर्फ ओहदे इंजॉय कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोगों को अच्छे ओहदे मिल गए, वो इंजॉय करते रहेंगे। पीटीआई के साथ जाती दुश्मनी नहीं। दीगर जमातें भी दांदी के खिलाफ तहरीक का इरादा रखती हैं, जबकि हम दांदी के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके हैं। £190 मिलियन रेफरेंस। बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने जमानत 10 लाख के मुचलकों के एवज मंजूर की और अदालत ने दरखास्त पर फैसला कल महफूज किया था। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई के साइफर केस और इद्दत केस में ताहाल सजा मुअत्तली नहीं हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। कहा है कि अदलिया को फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। आज से दिन है कि फैसले उनके हक में आए जिन्हें उम्मीद भी नहीं थी। अगर फैसलों के खिलाफ आवाज उठ रही हो तो किसी और को मौका देना चाहिए। अदलिया को अपने फैसलों पर नजरसानी करना पड़ेगी। लाडलों के फैसले हर दूसरे दिन कैसे आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिसका जी चाहता है स्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा देता है। जो स्टैब्लिशमेंट का नाम ले, जो स्टैब्लिशमेंट को बुरा कहे, उसके असासे चेक करें। ऐसा करने में बैरूनी साजिश होती है। सरहदें महफूज हैं तो हमारी सरमायाकारी आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।